चलिए भाई, वेडनेसडे का दिन है तो इस वीकली साइकिल के मिड पॉइंट पे और अब इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट कई सारे रीजन से। एक तो कल वो मंथली एक्सपायरी, उसकी तैयारी करनी है। आज शाम को फेड के मिनट्स अनाउंस होने जा रहे हैं, तो उससे पहले की पॉस्चरिंग कुछ हद तक यूएस ने इंडिकेशन दे दिया है पॉस्चरिंग कैसी होगी। और यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहा है। अब वो एक्सटेंडेड वीकेंड जब मैं कह रहा हूँ तो फ्राइडे को लौटेंगे वो, आधे दिन काम करके। एक जमाने में स्कूल डेज में हमारे स्कूल में सैटरडे को हाफ डे हुआ करता था, वर्किंग होता था सैटरडे हाफ डे। तो यूएस में वैसी ही फीलिंग आएगी फ्राइडे को बस हाफ डे होगा, तो एक लार्जली एक्सटेंडेड वीकेंड है। तो इस तरह का समय पर्सपेक्टिव के साथ ध्यान रखिएगा, बाजार को अप्रोच करना है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि कल जो हमने इंट्राडे में बढ़िया, इंट्राडे में हुआ क्या था, कल का चार्ट रखेंगे पहले स्क्रीन पे। शुरुआती डिप आया, कल हमारा एक्चुअल सेशन दिखाइएगा। वहां लाल निशान से बढ़िया रिकवरी दिन के दौरान फाइनली ऑलमोस्ट नियर डेज हाईज भारतीय बाजार अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो लास्ट 3 दिन से हमने प्रेशर देखा था, प्रेशर माउंट हुआ था मंडे को, उस प्रेशर का कुछ हद तक एक रिवर्सल प्ले आउट हुआ। आधे % की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कल बंद हुए। और आज एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि थोड़ा सा और गेन शायद हम दिखाएं। 1/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय एसजीएक्स कामकाज कर रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि यूएस के बाजार अभी डॉक्टर साहब ने दिखाए थे आपको, तीनों बेंचमार्क्स कल मजबूत थे। सवा से सारी कह लीजिए 1.25% के आसपास का मोटा मोटी गेन सब में देखने को मिले। अक्रॉस बेंचमार्क्स 1.25% के गेन्स। और वो इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगी। एक ट्रेंडिंग डे था, जहां खुले थे उसके बाद मोमेंटम पिकअप होता चला गया और दिन के हाईस पे जाके यूएस के बाजार बंद हुए। डाउ आपकी स्क्रीन पे 400 पॉइंट मजबूत था। अब हुआ क्या ग्लोबली, उस पर नीरज जी के पास जाऊंगा, लेकिन अच्छी मजबूती के बाद आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो तवर अब स्क्रीन पर है जहां छोड़ा था। हम कल जब बंद हो रहे थे तो हमने 1/4% यूएस के फ्यूचर्स में तेजी डाइजेस्ट करी थी, उससे कहीं अच्छा सेशन पैन आउट हो गया। तो वो डिफरेंशियल है जो मूड सुधार रहा है। वो आपकी स्क्रीन पे डाउ, इवन नैस्डैक, इवन एसएनपी, जहां छोड़े थे वो फ्यूचर्स, उनसे ऊपर के टिक्स आपको आज सुबह वो फ्यूचर्स में नजर आएंगे। और यही मूड माहौल आपको अक्रॉस एशिया देखने को मिलेगा। और इसीलिए और एशिया में ध्यान रखिए कि जापान के बाजार आज बंद है, निक्केई ट्रेड नहीं कर रहा। हालांकि निक्केई की अपनी चाल है एशिया में, क्योंकि इकलौता डेवलप्ड मार्केट है वो, पर फिर भी वो बंद है। बाकी जो मार्केट्स खुले ऐसे ही फ्लैट से इन ग्रीन ही ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। और हमारा एसजीएक्स भी कर रहा है हमें 1/3% ऊपर। यह है आज का क्रक्स। लेकिन नीरज जी समझ लिया जाए कि मूड मॉल दरअसल है कैसा। ग्लोबल क्यूज इनसे बातचीत होगी, वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कल तो आप चाइना कह रहे थे, अभी वो मैं पढ़ रहा था नैरेटिव, तेजी का बहाना कैसे हम फंडामेंटल वाले ढूंढते हैं। वो बोले चाइना को भूल के अब फोकस चल रहा है कि ब्याज दरें शायद फेड रिड्यूस करेगा, इसीलिए तेजी आ गई। अभी चल क्या रहा है भाई? मैंने जो अपने ट्विटर थ्रेड में लिखा है उसमें दूसरी लाइन ये लिखा है कि चीन में अब तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट केस आए 27,000। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। भूल गए, बहाना ढूंढना तो ढूंढ लिया, आज बहाने की जरूरत नहीं थी तो बोले भूल गए। आज तेजी का मूड था तो हमने इन्फ्लेशन घटेगा, फेड नरम मिनट्स आने वाले, उससे पहले तेजी आएगी, तो वो सब बहाने बना लिए और तेजी कर दी। 400 पॉइंट डाउ चढ़ा दिया, नैस्डैक भी खूब चढ़ा दिया। फिर लोगों ने कहा कि रिटेल सेल्स बढ़िया चल रही है, छुट्टियों से पहले लोग शॉपिंग करें। मतलब बहाने बना लिए लोगों ने, लॉजिक फिट कर लिया उसमें और मार्केट को चला दिया। कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए मेरे पास कुछ बहुत बताने के लिए आपके पास है नहीं। बस चाइना वाला है वो एज इट इज़ है। मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ चाइना अफेक्टेड है, यानी 20% इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाइना की पूरी बता रहा हूँ मैं, वो प्रभावित हुई हैं। 48 शहरों में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन बन रही है। तो ये कुछ होता रहा और कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ, तो उससे बाजार में कोई नई खबर नहीं आई। चाइना डाइजेस्ट हो गई तो थोड़ा सा ऊपर है। मेटल्स भी आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर है, बावजूद उसके कि चीन वीन की दिक्कतें थी। दो चीज़ें और हैं जो आपको बता दूं। HP की तरफ से भी छटनी की खबरें आई हैं, 6,000 एम्प्लॉय निकालेंगे। हालांकि वो थोड़ा सा लंबे पीरियड में 2-3 साल के ड्यूरेशन में निकालेंगे। और कल एक अफवाह उड़ी कि मार्क जुकरबर्ग जो है रिज़ाइन करेंगे। पता नहीं कहाँ से किसी ने उड़ा दी, खबर छप गई होगी कहीं पे। फिर बाकायदा उनको खंडन करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने अपने मेटा के हैंडल से इसको खंडन किया इसका, फिर बहुत जगह खबरें छपी। तो कल ये 2-3 घंटे लोगों के पास मसाला था कि इतनी छटनी बात मार्क जुकरबर्ग खुद ही छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब अफवाह की खबरें थी सिर्फ। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि आज
न्यूट्रल टू पॉजिटिव मार्केट लेके चलें। अगर आप अमेरिका से प्रेरित हैं तो तेज़ी करें, चीन से प्रेरित हैं तो मंदी करें, जो आपकी चॉइस पे है। तो अमेरिका ही रखते हैं, चॉइस ही दी है तो अमेरिका रखते हैं। एसजीएक्स भी वैसे ही मूड दिखा रहा है। तो ये है ग्लोबल संकेत, बस बहाने ढूंढे जा रहे हैं। पिछले दिन की पिटाई से कुछ रिवर्सल होता हुआ यूएस में, और उससे थोड़ा सा मूड सेटिंग इंप्रूव होती हुई अक्रॉस द ग्लोब। पर ये डाउ का मैंने इंटरडे चार्ट दिखाया था, बढ़िया मजबूती, 400 पॉइंट उछाल। हम डाउ पे अब 34,000 के ऊपर के स्तरों पे कामकाज करते हुए, एक बार चार्ट वीरू के पास चलते। वीरू, यूएस ये डाउ का चार्ट वार्ट जरा रख के बताइए, कैसा मूड माहौल है? वो एक इंपॉर्टेंट जंक्चर में आपने हाईलाइट किया था, वो लेवल्स ब्रीच हुए थे, अभी क्या स्थिति बन रही है चार्ट देखकर? वो क्या है, फंडामेंटल में ना हो तो टेक्निकल तड़का ऐड कर लेना चाहिए। वीरू भी देखिए ऐड करेंगे। हाँ, नहीं देखिए, इन तानों और बहानों के बीच में प्राइस क्या कर रहा है थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। देखिए आशीष, 34,000 के जोन को स्ट्राइक करना, उसके ऊपर जाके क्लोज होना, दैट्स इंपॉर्टेंट। दरअसल आपको याद होगा वो हमने पूरी CY22 की एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल अगर आप देखें ड्रॉ की थी आशीष, आपको याद होगा वो बाइसेक्ट हुई थी, बहुत डिसाइसिवली बाइसेक्ट हुई थी। उसके ऊपर डाउ ने लगभग 17-18 सेशन कंसोलिडेट किया। और अच्छी बात है कि उस चैनल के ऊपर एक छोटी सी जो चैनल थी जो अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स की है, उसके हायर एज को आपने पार किया। ये आपकी स्क्रीन पे है, ये आपकी स्क्रीन पे। और अगर आप इसी चैनल को, मतलब इस CY20 की चैनल को थोड़ा सा और बारीक से देखें, जो सेकंड सब्सिक्वेंट चार्ट में आएगा आशीष, इट्स अ टिपिकल बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट। दरअसल मैं इसलिए ये सब मेंशन कर रहा हूं आशीष, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे है। एक चीज डाउ के चार्ट पे बहुत बारीकी से हुई है, और वो इस CY22 में पहली बार हुई है। 11 फरवरी 2022 के बाद फर्स्ट टाइम एवर डाउ में किसी क्रिटिकल एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर फर्स्ट टाइम एवर इन आई थिंक 2022। 11 फरवरी के बाद पहली बार हुआ है। वो आई थिंक ड्रॉ करके मैं आपको कल दिखाऊंगा, बट यस, टेक्निकली बेटर शेप है डाउ की इस वक्त आशीष। बेटर शेप में है, फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा क्यूज नहीं है, लेकिन टेक्निकली वो देखिए ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, कैसे वो लेवल्स को जब से ब्रीच कर रहा है, कैसे अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी बढ़ाता चले जा रहा है। 34,000 के इंपॉर्टेंट स्तरों के ऊपर डाउ इस समय कामकाज करता हुआ। ऐसे में अब हमारे बाजारों के लिए क्या अप्रोच क्या रहेगा? कल बढ़िया मूव्स हमने एंजॉय करे, डीआईएस की तरफ से बढ़िया सपोर्ट मिला। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज तो ऑलमोस्ट निगेट हो रहे थे। एफआईएस की तरफ से सेलिंग जो थी 600-650 करोड़ रुपए की, डीआईएस की तरफ से कमेंसुरेट बाइंग होती हुई नजर आई थी। ये कहानी थी एटलीस्ट कैश मार्केट के आंकड़ों की। हम लेकिन 18,100 के लेवल्स को बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। 18,300 एक ऊपर सरदर्द बना हुआ था, 18,000, 18,100 ऑन द वे डाउन, 18,300 ऊपर की तरफ था। कल भी चर्चा हुई थी 18,310 एक बार टूटा, ब्रीच किया हमने तो अच्छी तेजी बनेगी। आज जिस तरह की इंडिकेशन है वीरू, उसी पैच के आसपास हम खुलने की तैयारी कर रहे होंगे। 18,300, 310 के जोन्स। क्या करना चाहिए, किन लेवल्स को वॉच आउट करना चाहिए? कल की तेजी की रीडिंग क्या है डेटा के लिहाज से, और अब क्या करूं? देखिए आशीष, कल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और शुरुआती 1 घंटे में वो क्लियर था, दैट वाज रिलायंस। रिलायंस एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, और दूसरा था B2 में पॉज, और तीसरा एडवांटेज जो हमारे पास था वो था 2 से लेकर 2:30 के बीच में निफ्टी IT का रिवर्सल। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें थी। देखिए हमारी अप्रोच कल क्या थी, वीकनेस परसिस्ट करेगी, बट अगर 18,213, 18,213 और 248 इस जोन को हम बाइसेक्ट कर दें तो वीकनेस नहीं रहेगी। देखिए कल एफआईएस की कैश में सेलिंग है, नो डाउट। वो पिछले लगभग 10 दिन से उनके जो कैश के फिगर्स हैं डगमगा रहे हैं, और डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर रहा है और अपसाइड जनरेट कर रहा है डीआईएस का पैसा। 626 करोड़ रुपए की, 36 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग है। बट क्लोजर टू एक्सपायरी आशीष, थोड़ा सा उनका जो एफएनओ का एफआईएस का जो डेटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। कल उन्होंने इंडेक्स में 10,805 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए और 5,287 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इनिशिएट किए विद बाय फिगर ऑफ 1521 CR। स्टॉक फ्यूचर्स में 948 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहां पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों कवर किए। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है, 2586 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन सेल किया आशीष। गौर से सुनिएगा क्या हुआ यहां पर। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉल लॉन्ग यानी प्रॉफिट्स को बुक किया लॉन्ग पे। कॉल शॉर्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट।
51,000 कॉल शॉर्ट कवर करनी। कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब है आपका रेजिस्टेंस फीका पड़ रहा है। और आशीष, सबसे महत्वपूर्ण, कल एफआईएस ने 86,000 पुट शॉर्ट करी। अब आप देखिए 86,000 जब पुट शॉर्ट करी तो क्या हुआ, दो चीजों को ध्यान दीजिएगा। 86,000 पुट शॉर्ट करी और 51,000 कॉल शॉर्ट कम की। सबसे बड़ी पुट राइटिंग स्क्रीन पे विजिबल है एट 18,200। तो इसीलिए व्यू ये था कि 213-248 के बाद चीजें सुधरेंगी। सबसे बड़ी पुट राइटिंग 18,200 पे। और एक चीज देखिए, 300 और 400 के कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, ओआई कम हुआ, रेजिस्टेंस फीका पड़ा। तो ये एफआईएस के डेटा को कोरिलेट करके मैंने आपको समझाया है। देखिए, वीकनेस परसिस्ट करेगी सिर्फ 18,200 के नीचे, याद रखिएगा। 18,310 आशीष, वो फर्स्ट कॉल राइटर जो कि करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है। पेस नहीं, डायरेक्टर साहब रेजिस्टेंस पहले खाइएगा। इसके ऊपर टिके तब एक ट्रेड बनेगा बाय का, फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स ऑन द हायर साइड करीब करीब 18,353 एंड 401 फॉर द टाइमिंग। याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा ट्रेड डेटा ड्रिवन होगा। आप देखिए ओपनिंग के बाद रिलायंस क्या कर रहा है, निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने 42,500 के क्लस्टर के ऊपर है कि नहीं, 310 के ऊपर टिके फर्स्ट कॉल राइटर के जोन के ऊपर, तब ये स्विंग आपको मिलेगा। याद रखिएगा, उन सर्कमस्टेंसेस में आपका स्टॉप लॉस बहुत तर्कसंगत होना चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज। ये रखिए निफ्टी पे अप्रोच। और 310 के ऊपर सस्टेन न करे तो प्लीज डोंट बाय। इसका मतलब ये है वो 18,300 और 400 का कॉल राइटर अभी भी आपको ये जोन पार करने नहीं देगा। नाउ निफ्टी बैंक, आशीष, कल पूरे दिन अगर आप देखें एक छोटी सी ट्रैजेक्टरी में रहा, आउट परफॉर्मेंस कल निफ्टी के पास रही बिकॉज ऑफ रिलायंस, बट लास्ट 1 घंटे का स्विंग अच्छा था, एडमायर करने लायक था। और आप क्लोज हुए अपने एक इंपॉर्टेंट सप्लाई ट्रैजेक्टरी के पास। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, एफआईएस ने 86,000 पुट शॉर्ट करी है। कल की अगर आप डेटा को देखें आशीष, कल 42, 42.2, 42.3 इन 3 पुट ऑप्शंस में सबसे पुट राइटिंग हुई है अच्छे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 42,000 पे 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और अब आई थिंक स्क्रीन पे 200 नहीं है, बट आपकी स्क्रीन पे एक और चीज हुई, 42,500 का कॉल राइटर अभी भी करीब 39 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है। तो अप्रोच क्लियर है। बेटर ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक इज टू बाय डिप्स अराउंड 42,200, 300, बट एक मेगा ब्रेकआउट, एक अच्छा ब्रेकआउट वो कंफर्म होगा 42,577 के ऊपर ही आशीष। अगर टिके तो एक अच्छा स्विंग मिलेगा, बट बेटर ट्रेड अराउंड 300 प्लस करे और 577 निकले तो स्विंग टुवर्ड्स 720 और 840 लुक्स पॉसिबल आशीष। बिल्कुल ठीक। ये हो गया आपके लिए निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स स्क्रीन्स पर। हर्षदा के पास चला जाए। अच्छा, हर्षदा से जान लिया जाए। वो हर्षदा के पास जाऊँ उससे पहले ये हेडलाइन में लिखे जापान का बाजार बंद है आज। सऊदी अरेबिया का भी बंद है क्या? उनके अभी पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर है तो मार्केट से चलेंगे नहीं? बिल्कुल, सब बंद है, खुशी मना रहे हैं सब लोग। 51 रैंक वाली टीम ने हराया कि इसको 3rd रैंक वाली 51 ने 3rd को हराया अर्जेंटीना। क्या बड़ी बात है ना। बढ़िया है। पर एक्चुअली वो आगे आखिरी के जीतते 8 तो छुट्टियां मिनट बढ़ती बहुत ही अच्छे जाएंगी। थे। हाँ, आखिरी के 8 मिनट बहुत अच्छे थे। मतलब इतने प्रेशर में उन्होंने जिस तरह से वो पहले तो गोल मिस हुआ, उसके बाद फिर से अटेम्प्ट किया तो बहुत ही बढ़िया गोल निकला वो। तो 2 मार्केट फिर बंद है आज। सॉरी, हेडलाइन करेक्ट करिए। जापान के साथ सऊदी अरेबिया का भी बाजार बंद है। वीरू, आपने तो देखा नहीं होगा कुछ, आप तो पैकिंग में बिजी हैं आजकल ना। हाँ, नहीं, वो जो एक हमारे ग्रुप में जो एक गोल आया था वो तो देखा मैंने। जान लिया जाए कि आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक नहीं, वो कर तो पैकिंग ही रहते। स्टॉक से न्यूज़ कौन ठीक है। अच्छा, आज देखते हैं ये नायका कितने गोल मिस करता है और कितने दागता है। कंपनी के सीएफओ ने दरअसल रिजाइन कर दिया। कल ही वो अपडेट निकल कर आया। अग्रवाल साहब ने रिजाइन कर लिया इफेक्टिव 25 नवंबर 2022। याद रखिएगा 2020 में ही दरअसल जुलाई में इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, तो एकदम आईपीओ के ठीक पहले इन्होंने कंपनी ज्वाइन की और अब इनका इस्तीफा आ गया है। अच्छा, प्रेस रिलीज तो ये कहती है कि ये कुछ डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप स्पेस में और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण लिखा है और कुछ नहीं।
तो ये एक स्टॉक देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है एक बड़े इस्तीफे के बाद। दूसरी तरफ खबरों में आज सीमेंस है। नतीजों से पहले कल स्टॉक एकदम शांत था, लेकिन अगर आप नतीजे देखें वो अच्छे साबित हुए हैं। मुनाफा करीब 20% बढ़ा है, 381 करोड़ के आसपास आया। ये 440 करोड़ का हालांकि अनुमान था, बढ़ा है लेकिन उम्मीद से हल्का सा मिस है। आप रेवेन्यू देखेंगे 11.5% बढ़ता हुआ 4657 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया। हालांकि 51,000 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर भी हल्का सा मिस है। इबिटा लेवल पर भी 16% तक की ग्रोथ है, ये भी उम्मीद से थोड़ा सा नीचे है। 621 करोड़ के अनुमान के सामने 516 करोड़ का दरअसल कंपनी ने इबिटा प्रॉफिट पेश किया है। मार्जिन 11% पर आए हैं। न्यू ऑर्डर्स Q4 में करीब 4,000 करोड़ के कंपनी के हाथ लगे और यहां पर 25% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। ऑर्डर बैकलॉग करीब 17,183 करोड़ का है, यानी कि इसको आगे इन्होंने डिलीवर करना है। तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े नर्म, वैसे ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पर। अब वेदांत भी रेडार पर रहेगा, जहां पर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी है। 17.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी शेयर करती हुई दिखाई देगी। टोटल अमाउंट करीब 6,505 करोड़ का है। इससे पहले आपको याद होगा 51 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। अच्छा, आज से ही हिंदुस्तान जिंक भी एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कल की जो लिस्टिंग है केन्स, उसमें हमने देखा है कुछ बड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई और स्टॉक खरीदा। वैल्यू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने करीब 10 लाख शेयर खरीदे। नोमुरा इंडिया का जो मदर फंड है उसने 6 लाख शेयर खरीदे हैं। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने करीब 9 लाख शेयर खरीदे और गोल्डमैन सैक्स ने भी 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं। और ये सौदा 705 से करीब 764 इस बैंड में अलग अलग प्राइसेस पर हुआ है। तो अच्छा खासा इंटरेस्ट आया है इंस्टीट्यूशंस की ओर से कल की उस लिस्टिंग के बाद, और अच्छा परफॉर्मेंस और कमेंट्री भी काफी मजबूत कंपनी ने दी थी। डीसीडब्ल्यू भी आज खबरों में है। कंपनी की ओर से अपडेट ये निकल कर आया कि इनकी सीपीवीसी कैपेसिटी को डबल करता हुआ दिखाई देगा। ये करीब 10 किलो टन की कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं, तो वो काउंटर भी आज रेडार पर। रखिए इन सारी कंपनीज को अपने रेडार पे। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर। एक्सपायरी से पहले वाला सेशन है। यूएस मार्केट सेकेंड हॉलीडे पे जा रहे हैं, वो अलग कहानी अपनी जगह। आज रात में FOMC मिनट्स रिलीज होंगे, तो यूएस तो रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, हम रिएक्ट कर रहे होंगे उस FOMC मिनट्स पे। हालांकि जिस तरह से वो PPI इन्फ्लेशन नंबर्स ईज ऑफ हुए थे, एक्सपेक्टेशंस बन रहे थे कि फेड स्टेप डाउन करेगा, पर बहुत मिक्स कमेंट्री है फेड के तमाम गवर्नर्स की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, और आई डाउट उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी FOMC मिनट्स देंगे। हम इंतजार तो कर रहे हैं, पर क्लैरिटी आएगी नहीं ऐसी कुछ, है ना। वो डेटा डिपेंडेंट ही रहने वाली है। डेटा डिपेंडेंट, हाँ, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी, लेकिन खैर दुनिया इंतजार कर रही है, रडार पर रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान जिंक एक्स डिविडेंड, बाकी के एक्स डिविडेंड आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक वाकई मीनिंगफुल है, 15.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। आज माइंट्री की एक्स डेट, वो एमालगमेशन की, खैर कल उस पर चर्चा हो गई, अब तो कुछ बचा नहीं है। LTI आज से ट्रेड कर रही होगी, ये बाहर आज से सीज टू एग्जिस्ट स्टॉक मार्केट्स के लिए। लिस्टिंग है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की। अपर एंड पर इशू प्राइस तय हुआ था, 740 करोड़ पे मोबिलाइज करे। ठंडा रिस्पांस था IPO का, 1.5 टाइम्स भरा था कुल मिलाकर, और जिसमें HNIs तो अंडर सब्सक्राइब था, आधा भी नहीं भरा था वो कोटा। QIB सिर्फ 1 गुना भरा था, सिर्फ रिटेल ही ने हाथों हाथ लिया था इस IPO को, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है। 2 कंपनीज के लॉक इन आज खत्म हो रहे हैं, वीनस पाइप्स और टार्सन प्रोडक्ट्स। जापान के बाजार बंद है वर्कर्स डे के चलते, और क्या बातचीत में आई, सऊदी अरेबिया के मार्केट्स भी बंद है। अच्छा, वो फेड मिनट से याद आया, न्यूजीलैंड ने आज सुबह अपडेट आया था, अपने अब तक के इतिहास में सबसे तगड़ा रेट हाइक करा है, 75 बेसिस पॉइंट्स का। हालांकि एक्सपेक्टेड यही था, न्यूजीलैंड की तरफ से वो आंकड़ा आता हुआ। आज जो डेटा आने हैं, सिंगापुर का GDP आना है, CPI आना है, यूरोजोन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI, यूके के भी सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI, यानी कि कंपोजिट PMI भी साथ में आएगा। यूएस के वो रियल एस्टेट में वो बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स, उसके बाद जॉबलेस क्लेम्स, उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, उनका भी PMI, ये सब डेटा यूएस के आने हैं। भारत जोड़ो यात्रा वो जो चल रही है कांग्रेस की, आज MP पहुंच रही, भोपाल जा रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, MP पहुंच रहे हैं, और
आज से इस एमपी के दौर में प्रियंका गांधी भी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करती है, आज से ज्वाइन करेंगी उस यात्रा को। ये अकाशा एयर जो है वो बंगलुरु और पुणे के बीच में आज से सेवाएं शुरू कर रही है, फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। मुंबई से पुणे? नहीं, बेंगलुरु से पुणे। मुंबई पुणे तो मुंबई बेंगलुरु पहले कर चुके हैं, मुंबई अहमदाबाद कर चुके हैं, ये एक और शुरू हो रही है। टाटा टिगोर की ईवी, इसका रिवाइज एडिशन आज लॉन्च होने जा रहा है। अब कुछ और कलर्स, नए फीचर्स, कुछ मैकेनिकल चेंजेस, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वगैरह कहा जा रहा है, ये सब होंगे आज जो लॉन्च होगा। आज कोई प्री बजट मीटिंग स्केड्यूल नहीं है। रोज बता रहा था एफएम साहिबा इनसे मिल रही है, इनसे मिल रही है, आज नहीं है। तो दिमाग टनक रहा था, लक्ष्मण जुड़ेंगे तो पूछूंगा आज वीकली वाला वो कैबिनेट सीसीए वाला मामला हो सकता है, इसीलिए स्किप कराओ, कल से फिर रिज्यूम होंगी वो प्री बजट कंसल्टेशंस, तो आज नहीं है। और जो फीफा वर्ल्ड कप का स्केड्यूल है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 3 मैच दिन के दौरान, एक रात में 12:30 बजे, यानी कि इफेक्टिवली कल, लेकिन ये चारों मैचेस का शेड्यूल जो है स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके साथ ही ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, तब और अब की दूसरी प्लेट, हमने यूएस के फ्यूचर्स दिखाए थे, बाकी वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन से। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई, खैर वो इक्विटीज में रुझान भी ये बन रहा था, कुछ फेड के कूल ऑफ वाली बातें। ऐसे ही डॉलर इंडेक्स कल 3:30 बजे जहां छोड़ा था, आज सुबह वहां से कूल ऑफ होकर काम काज करता हुआ, थोड़ी हॉकिशनेस रिड्यूस हुई, अच्छी बात। कच्चा तेल वो इंट्राडे कल के परसों रात के गजब के मूव के बाद और फर्दर तेजी दिखा रहा है। 89 के आसपास अब क्रूड ब्रेंट का भाव आपकी स्क्रीन पर है। ये कहानी है ओवरनाइट एटलीस्ट डेवलपमेंट्स की। लेकिन आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कमोडिटी करेंसी की? निर्मल बंक कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ते हुए। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। कुणाल, कल वो मैच देखा था क्या आपने, अर्जेंटीना वाला? गुड मॉर्निंग आशीष। वो अर्जेंटीना वाला मैच देखा कल आपने सऊदी अरेबिया के साथ? जी नहीं, हम कमोडिटी वाले रात को 12 बजे मार्केट खत्म होते सो जाते हैं। तो मैच तो अपन को ऐसे बोलना चाहिए। अपन बोलते हैं कि वीरू शो करेंगे, हर्षदा शो करेंगे, अपन मैच देखेंगे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। ये कुणाल जैसे कुणाल, आज के लिए स्ट्रैटेजी कौन सी है? आशीष, आज मुझे लग रहा है गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 52,550-600 के आसपास, और अपसाइड में आपको टारगेट देखने मिल सकता है 52,850 to 900 का। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स थोड़ा जो कमजोर हुआ है उसका फायदा गोल्ड को मिलना चाहिए, तो आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। और क्रूड में भी जो भारी गिरावट आई है उसके बाद ये जो रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगने वाला है, तो उसके कारण ऑयल भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। 6,980 में बाई करके 7,100-120 के टारगेट के लिए कच्चे तेल में भी बाइंग कर सकते हैं। ये आज की स्ट्रैटेजी लेवल्स आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कुणाल, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी 60-65 अंकों के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है, तो कल जो मोमेंटम पकड़ा, थोड़ा सा और तूल मिलेगा उस मोमेंटम को, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। पर इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।